हेलो गाइस, स्काई केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का हेड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में मॉलिक्यूल बता दिया, दूसरे में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया। थर्ड लेक्चर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, यूनिट नंबर 4 है। अब जीएसयू यूनिवर्सिटी ने अब की बार क्या किया है, अब की बार सेमेस्टर रख दिया भाई। सेमेस्टर करना पड़ेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में, यानी पहले लगभग आप दिसंबर जनवरी में होंगे और उसके बाद होंगे जो सेमेस्टर होगा वो कब होगा, आपके अदर एग्जाम के होने के बाद, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की एग्जाम होने के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप इसमें एक पीएच मीटर वाला आता है वो आप कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और सरल भी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें देखिए रिजिड रोटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया और सवाल है रिजिड रोटेटर क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। रिजिड रोटेटर में क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके लिए अपन समीकरण निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए रिजिड रोटेटर है क्या। ठीक है, रिजिड रोटेटर ठीक है, तो क्या करता हो, रोटेट करता हो, तो व्हेन मॉलिक्यूल रोटेट एंड बॉन्ड लेंथ does not change, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, बॉन्ड लेंथ does not change, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। जैसे 2b 16b इस प्रकार से निकालेंगे ना, वो उस प्रकार से। तो then this type of phenomena known as rigid rotator, यानी known as rigid rotator, जब मॉलिक्यूल क्या करता हो, रोटेट करता हो और क्या हो, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, तो हम बोलेंगे रिजिड रोटेटर है भाई साहब। और इसके लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं। इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन सभी का लॉ लागू किया जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों सर, मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लागू होता है, ताकि क्या कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, रोटेट करने के लिए अपन क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब देखिए इसमें मेरे पास एक ये मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ये आर नोट, ये तो है पूरी आर नोट, और बीच में है ये ग्रेविटी, सेंटर ग्रेविटी पॉइंट है, और ये पूरी आर नोट, ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी मान लीजिए, ये R1 है रेडियस इसकी एटॉमिक की, ये BA की रेडियस है। अब इसके बीच में मैं रोटेशन देख रहा हूँ, रोटेशन देख रहा हूँ, तो रोटेशन देखना मतलब क्या है, मेरे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लगाना पड़ेगा, जिससे अपने पास एक समीकरण आ जाएगी, जिसके कारण हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके एनर्जी गैप ज्ञात कर सकते हैं, और अलग अलग आपके एनर्जी गैप ज्ञात करने के बाद अपन सिलेक्शन रूल भी लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, मेरे पास ए तथा बी कोई भी मान लीजिए दो बोले हैं, उसको मैंने क्या किया है, इस प्रकार से रखा है, लीनियर सेट रखा है, इसके एक डंडा लगा दीजिए या रोटेट कर सके, ये अपन ने माना है। तो R1 है, ये सेंटर पॉइंट ग्रेविटी, सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए एटम रेडियस, सेंटर पॉइंट ऑफ बी एटम, इतनी ही है ये R2, R1 भी इतनी है, और R0 इनकी पूरी है। तो अपन इसके द्वारा क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं मास ऑफ ए एटम है इनटू मास ऑफ बी एटम है। लेट अस कंसीडर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, R0 ये पूरी इसके बराबर है, R1 प्लस R2 लिख दिया, समीकरण नंबर 1 लिख दी। अब मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, क्यों लगाया, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, R1 R2 का मान चाहिए, और उसके साथ द्रव्यमान को रख देंगे, तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं, जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में होता है, नहीं द्रव्यमान व्यवसाय में होता है, नहीं द्रव्यमान को क्या हो जाता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण एक से लिख देंगे, R0 है तो मेरे को R1 का मान याद हो जाए तो R2 का कर दूंगा, R1 इधर ले आऊंगा या R2 इधर ले आऊंगा, R0 माइनस R2 या R1 लिख देंगे। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, R1 का मान लिख देंगे, R1 R0 माइनस R2 या R2 बराबर R0 माइनस R1। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को दोनों समीकरण क्या आएगी, इधर से ही आएगी। ठीक है, R1 R0 माइनस R2। अब ये इतना कुछ होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन ने ये सब क्यों लिया, ताकि अपन को इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में खा जाए और R1 और R2 का मान पता चल जाए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इसके बाद आया समझ में, अरे होती ना, तुम ना होते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, ऐसे सब कुछ होता मगर एक चीज नहीं होती। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अभी भी के रूप में R1 R0 माइनस R2। अब इस समीकरण को इसमें रखा जाए, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर
समीकरण 2 में मान रखने पर, मान का मतलब क्या होता है, समीकरण 1 को पहले दीजिए, मतलब रख दीजिए, तो समीकरण 3 को इसमें रखेंगे 2 में, तो R1 तो M1 R0 माइनस R2 ये लिखा बराबर M2 R0 R2 M2 R2 रखा, M2 R2 रखेंगे तो अब क्या करेंगे, M1 R0 गुणा कर देंगे, M1 R2 गुणा कर देंगे इक्वल टू M2 R2। इतनी मैथ तो सबको आती है। इस वाले को इधर पट गया, उस वाले को इधर पट गया, एक ही बात है। इस वाले को इधर पटेगा तो पॉजिटिव, और इधर इसको खेच के लाए तो नेगेटिव, या तो इसको ले लो या इसको। बात है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, M1 R0 इक्वल टू M1 R2 प्लस M2 R2। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, कॉमन तो आ रहा है, क्या आ रहा है, अब इसको क्या कर ले, इसके साथ शादी कर लिया, इसको भगा ले जाएगा। इसकी गर्लफ्रेंड के रूप में कौन है, R2 दिखा, इसको R2 दिखा तो क्या करेगा, M1 R0 R2 बोला तो कॉमन है, तो अपना ऐसे लिख दे अपन दोनों, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 है। अब क्या करें सर, जो गुणे वाले को उसको पकड़े मारो ब्रैकेट और क्या करो, भाग में ले आओ, तो R2 बराबर भाग में ले आओ, जिसको भाग आ जाएगा M1 प्लस M2 M1 R0। ये समीकरण नंबर आ गई 5। तो 5 नंबर समीकरण से R2 का मान आ गया। 6 नंबर समीकरण से इसी प्रकार लिख देंगे अपन, R2 का मान आया ना, इसी प्रकार समीकरण 6 से बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 5 से हम लिख सकते हैं, R2 का मान भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 5 से क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार समीकरण 5 से, तो 5 से अब क्या करना है, 5 का दौरा करना है, मतलब 5 को खत्म करना है, तो 5 को खत्म नहीं करना है, 5 से लिखना है, ठीक है। R1 का मान लिख देंगे, बस M2 आ जाएगा, इसकी जगह सेम प्रोसेस चलेगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। तो ये आ गया अपना समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 आ गया, R1 R2 का मान आ गया। समीकरण 5 बच्चों को समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, जिससे अपनों क्या मिल जाए, मान मिल जाए। तो R1 में R2 का मान आया, तो समीकरण नंबर ऐसे देखे, जिसमें अपने पास आया था ना M1 R1 इक्वल टू M2 R2, ठीक है। तो अपने पास आया था M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये आगे के बाद अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा क्यों सर, अरे रोटेट भी तो करेगा वो, इसलिए लगाएंगे इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है, और ई एम आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर, ऐसा क्यों, इसमें क्या है, मास को भी साथ में ले लिया, रेडियस को भी साथ में स्क्वायर डाला, स्क्वायर डालने ये आई के इक्वल होता है ई एम आई स्क्वायर, तो ई एम आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या रखना है, मान रखना है। मान रखने पर अपन क्या करेंगे, मान रख दीजिए, ये m है वो दोनों का मास है, यानी मास किसका है, डिफरेंस भी मान लीजिए, ये दोनों का मास और दोनों की रेडियस है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे I इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर R2। समीकरण नंबर 7। तो ये दोनों मास है, M में भी ये दोनों शामिल है, इसकी रेडियस, और R I की स्क्वायर, ये अलग अलग रेडियस, दोनों की रेडियस है, एक की रेडियस नहीं है, तो ये जड़त्व है आघूर्ण आ गया। अब इसके जड़त्व आघूर्ण आने के बाद अब क्या रखेंगे, मान रखेंगे, किस किस का, I की जगह M1 तो सेम रखेंगे, R2 का स्क्वायर और R2 की स्क्वायर का मान रख देंगे ना रे, I इक्वल टू M1 R1 की स्क्वायर और R2 की स्क्वायर का मान रखें, R1 की ये रही, R2 वाली ये रही, M1 M2 R0 की स्क्वायर M1 प्लस M2 की स्क्वायर। समीकरण नंबर 8 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार M1 स्क्वायर आ गया, M2 स्क्वायर, इसी प्रकार अपन लिखेंगे R2 का मान, R2 का मान भी रख देंगे, जो अपन ने निकाला है अभी ताजा के प्रकरण, ठीक है। अब ये निकालने के बाद अपन समीकरण नंबर 8 है, और एक और लिख देंगे I बराबर, प्लस में लिखना है इसके, ठीक है, तो अपने को प्लस में लिखना है, I बराबर M1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अपने क्या लिखना है, प्लस में रखना है, तो प्लस में रख देंगे इसका मान, तो इसको यहाँ से ही कर देते हैं, ये प्लस है इसके साथ। अब M2 का M2 है, R0 का उसी तरह चेंज है, यहाँ पर M1 है,
m1 आर नोट की स्क्वायर और m1 प्लस m2 की स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व करना है तो i इक्वल टू लिखना है m1 m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, m1 m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर r नोट स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m2 आ गया m1 आ गया और यहां से थोड़ा सा m2 आ गया m1 आ गया, m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 m1 स्क्वायर, बस थोड़ा सा याद रखना है r नोट स्क्वायर m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। ठीक है, m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, i का मान रखने के लिए अपन r नोट देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, इसको अपन कॉमन ले लेंगे और बिल्कुल अगले वाला को क्या कर देंगे, हाँ देंगे। तो हम m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद m1 m2 और r नोट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे, m2 भी कॉमन आ गया, m1 m2। अब m1 m2 है और r नोट स्क्वायर, तो r नोट कॉमन आ गया ना कॉमन। तो m1 प्लस m2 बचा या m2 प्लस m1 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इतना कॉमन आता है। कॉमन आने के बाद अपन क्या करना है, ये कॉमन आ गया r नोट स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या हो गया r नोट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m1 प्लस m2। यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक उड़ा दे तो एक से एक बचेगा, तो i लिख दूंगा m1 m2 r नोट स्क्वायर और अब क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है, ये मान है m1 m2। फिर से देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। हम m2 r नोट स्क्वायर इतना लिखा है, लिखने के बाद अपने कुछ कॉमन देखना जो कॉमन आ रहा है। कॉमन एक दिखा है अपन, ये भी कॉमन है, m1 m2 स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये ले लेते हैं। तो m1 m2 बाहर निकाला, m1 m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो m1 m2 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद क्या करना है अपने को, m2 तो अलग ही था, स्क्वायर में नहीं था। स्क्वायर में क्या था, m1 स्क्वायर m2, अपने को r नोट का स्क्वायर था, तो r नोट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, r1 का स्क्वायर, ये r1 का मान लिखा, तो m2 कॉमन आ गया, इसलिए अपन क्या कर देंगे, ये मान रख देंगे। अब इसके बाद मान रखने के बाद ये m2 है, ये m1 वाला लगे, ये m1 वाला लगे, ये m2 स्क्वायर। अब इसमें अपन कॉमन लिए तो क्या लिए, m1 m2 बाहर निकाले, r नोट m1 प्लस m2 अंदर रखा। जो m1 और ये m2 है ना, इसको तो अपनों ने अंदर रखा, और ये जो m1 दूसरा है ना, जो m1 वाला है और m2 वाला है, उसको बाहर निकाला, तो m1 इंटू m2। अब इसको उठाया, ये अपने को चलाया और पानी में आग लगाया। तो इस प्रकार से आने के बाद समीकरण नंबर 9 नंबर समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं, I बराबर म्यू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, अपनों को पता है जो I होता है वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रेडियस है, और ये म्यू क्या है, रिड्यूस मास म्यू का मान ये होता है। तो अपन लिख देंगे रिड्यूस मास म्यू का मान क्या होता है, तो अपन इसका मान लिख देंगे। तो रिड्यूस मास लिख देंगे, ये मान लिखेंगे m1 m2 m1 प्लस m2, तो अपन म्यू r नोट की स्क्वायर यहां से लिख देंगे, रिड्यूस मास तो r नोट की स्क्वायर होता है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू रिड्यूस मास होता है m1 r नोट। इसमें कुछ अपन वो याद रखना पड़ेगा, m1 r नोट m1 प्लस m2। ठीक है, m1 r नोट m1 प्लस m2, तो ये m1 प्लस m2 था, m1 m2 r नोट स्क्वायर, m1 m2 r नोट स्क्वायर। तो अपन क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से अपन लिख देंगे I बराबर म्यू स्क्वायर m1 m2 m1 प्लस m2, m1 m2 m1 प्लस m2। तो ये अपने पास मान हो जाएगा, और ये r नोट इसके साथ नहीं, ये r नोट इसके साथ रह जाएगा। यहाँ से देखें ये अपनों ने किया है, जो ऊपर वाला m1 m2 है, r नोट है, r नोट स्क्वायर तो है ही, r नोट स्क्वायर और लिख देंगे। तो ये म्यू का मान, खाली म्यू का मान इतना होता है, म्यू का मान इतना होता है। ये r नोट स्क्वायर, ये जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और ये क्या है आर नोट क्या है, आपको वही है आर नोट ए तथा बी की रेडियस का डबल किया है, जिससे हम लोग क्या रोटेट करके, क्योंकि रोटेट को पूरा करने के लिए इसका स्केयर करना पड़ता है। अब इसके बाद कुछ कंडीशन और लगाएंगे, वो देखिए। अब देखिए गाइस, अपने पास अपना ने कहां तक कर लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आई बराबर म्यू आर नोट स्क्वायर। अब देखते हैं आई बराबर ओमेगा स्क्वायर भी होता है एंगुलर मोमेंटम के द्वारा। तो अपने उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो म्यू का मान रखा था रिड्यूस मास, ये म्यू बराबर होता है m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है, वो मान निकाला था ना, वही है ये, और आर नोट है। अब अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रोटेशन एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, जो आपकी जो रोटेशन एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भगवान का दिया हुआ ये पहले से ही है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें ये क्या है और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसमें ये मास है, इस प्रकार से। तो ये रोटेशन हो जाएगी, इसका मान रखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा वेलोसिटी है, एक प्रकार की एंगुलर कोणीय वेग। ये कोणीय वेग किसके बराबर हो जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी है उसके बराबर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के बराबर कर देगा, आई के बराबर m को लिख देंगे। ये सब करने के बाद अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ आ जाएंगे और ऊपर नीचे भाग लगा देंगे आई से, ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे y। समीकरण 11 वो आई से ऊपर नीचे हमने पता कि एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो सके। एंगुलर मोमेंटम आपको होता ही है, मैंने बताया था L, ठीक है, L होता है L बराबर आई ओमेगा होता है, L बराबर आई ओमेगा। तो L स्क्वायर बना देंगे इसको 1/2 L स्क्वायर आई स्क्वायर 1/2। अब जो L स्क्वायर है आपने पता है, L स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर क्या है, क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है J के इक्वल, जो J होता है रोटेशनल लेवल होता है उसके इक्वल। तो एंगुलर मोमेंटम का मान L बराबर ये होता है, ये अपने को याद भी रखना है और ये मान भी होता है। तो L बराबर होता है J + 1 h/2 पाई, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, 2 पाई पता ही है, J रोटेशनल क्वांटम नंबर, और ये अपनों के लिए एनर्जी में काम आएगा गाइस। एनर्जी निकालेंगे तब ये रोटेशन या रोटेशन एनर्जी हो जाएगी 1/2, बस ये किया कुछ नहीं किया है, इसकी जगह ये मान रखा कौन आई रखा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मान निकल के सामने आएगा, रूट हट जाएगा, बस ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। रूट रखने के बाद ये h/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये थोड़ा रूट से बाहर था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा रूट हटा, और ये 4 इसके साथ गुना हो गए 8 पाई स्क्वायर आई j + 1। अब इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अपन क्या करेंगे, ये सब कुछ करने के बाद कुछ ये रोटेशनल एनर्जी आएगी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी आएगी। अब इसके लिए कुछ और लिखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है और उसमें थोड़ा सा अपन अलग लिखेंगे, ठीक है। वो लिखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल आ जाएगा। किस तरीके से क्या करने हैं देखें, ये बताए आप, ठीक है। तो देखें इसके बाद अपन बताया वेलोसिटी का मान होता है कितना होती है, वो ये कौन सी जो प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अपन को ये लिखना पड़ेगा ताकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेगा इस प्रकार से। एक आएगा v कांस्टेंट रोटेशनल कांस्टेंट v बॉडी, ठीक है, ये देखिए। फिर इसके बाद v का मान लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद रोटेशनल एनर्जी लेवल लिख देंगे, सिलेक्शन रूल लिखेंगे, एनर्जी गैप लिखेंगे, वो लिखेंगे अपन कल आज बात करने वाले थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, अपने पास अब आ गए इसके एंड में। एंड का मतलब हमने रोटेशनल एनर्जी निकाली है, इसकी पार्ट 2 आएगा, उसमें अपन क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे सिलेक्शन रूल से किस प्रकार से एनर्जी गैप निकालेंगे, एनर्जी की फिर अपन डायग्राम बनाएंगे, वो रोटेटर पूरा होगा अभी तक। तो अपन ने एनर्जी निकाली, तो एनर्जी देखिए किस प्रकार से निकाली, यहाँ तक अपन आ गए। रोटेशन एनर्जी बता दी 1/2 j + 1 h स्क्वायर आई 4 पाई स्क्वायर, 4 इधर आया 2 आया, तो 2j + 1। अब h स्क्वायर का मान है तो अपने को ये समीकरण चाहिए, क्यों ये इसलिए चाहिए ताकि अपन यहाँ h को कैंसिल कर सके। जो v है कहीं पर ये e लिखा होता है और कहीं पर v लिखा होता है, कहीं की किताब में तो v बार लिखा हो, e बार भी मान सकते हैं,
तो V बार इक्वल टू होता है E अपॉन SC। ये E और ये E अलग है, ये एनर्जी वाला E है, ये भी तरंग संख्या, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें E है H अपॉन SC है, तो E का मान अपने को पता है जो रोटेशनल एनर्जी है, और ये भी एक प्रकार की एनर्जी, लेकिन ये रोटेशनल एनर्जी नहीं है। E का मान ये रखेंगे, E का मान रखेंगे h स्क्वायर स्क्वायर h पाई स्क्वायर। अब h अपॉन C है, ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला कहां जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद ये h स्क्वायर से h कैंसिल होने के बाद ये बचेगी h 8 पाई स्क्वायर म्यू r नॉट i स्क्वायर। सर ये म्यू r नॉट i स्क्वायर कैसे, I का मान मैंने बताया था, I का मान किसके बराबर होता है, म्यू r नॉट r स्क्वायर। म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, r नॉट r स्क्वायर पार्टिकल A तथा B के बीच की जो लेंथ रेडियस है वो है, ठीक है। इसके बाद E बार h नॉट, ये अब इसके बाद ही समीकरण अपने को डायरेक्ट याद रखनी, ठीक है, याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है यहाँ पर V क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट, और ये रोटेशन क्वांटम नंबर है, ठीक है। रोटेशन क्वांटम नंबर होता है V बराबर BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। इसके द्वारा अपन अलग अलग एनर्जी ग्रेड करेंगे, कोई 2 पे आएगा 2B, कोई 8B, कोई 16B, इस प्रकार से आएगा। अगर इसमें देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, गैप समान आएगा 2B, 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 2B। इस प्रकार अपन क्या बता देंगे इस प्रूव करके कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती रोटेशनल रोटेटर में, ठीक है। ये क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर C लाइट वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है 3.8 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये r0 है, बॉन्ड लेंथ है, और A तथा B की एटम की दूरी है। अब इसके बाद B का मान रखें, B का मान रखें या G का मान रखें, तो G का मान ये अपन रख दे, G वाला ये रख दे, इस समीकरण के जगह रिप्लेस कर दे, ठीक है। ये E का मान रखें, तो E या B, तो क्या लिखें, ये मान चेपने के बाद h अपॉन ओ स्क्वायर। तो ये एनर्जी ये तो अपने को काम आती है, इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये अपने न्यूमेरिकल में काम आती है, और ये है ना ये अपने बहुत ज्यादा काम आती है। तो इस समीकरण को बोल के पे जाए, सभी कुछ लफड़ा किया, इतनी बड़ी इक्वेशन थी, किसके लिए, सिर्फ इस समीकरण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आप क्या करें, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लगभग 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, देखा ब्रेक क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। रोटेशनल नॉन रिजिड रोटेटर दोनों को भी पूछ सकता है, अंतर पूरा सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा ये रिजिड रोटेटर पूछा जाता है, क्योंकि नॉन रिजिड रोटेटर छोटा ही है, क्योंकि अपने ये लिख लिया तो वो तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। उसका आपने बस इसको बताना ये रिजिड रोटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लगा दो, जितने भी आगे लगा दो यूट्यूब पे, सबको पता चल जाना चाहिए रिजिड रोटेटर करवाया, ठीक है। रिजिड रोटेटर होने के बाद अपने पास एक तगड़ा सिस्टम तैयार हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पर। और ये है अपने पास ये 2 क्वेश्चन है, ये इसको दिमाग में रखना। और एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा तो आप खाली ऐसे याद रखना क्या होता है, उसमें डिफरेंस याद रखना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिट अपने। इसके बाद आता है स्टार इफेक्ट भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार इफेक्ट भी। बड़े नंबर में पूछा नहीं जाता, लेकिन जितना पूछा जाता है उतना बताना पड़ता है। स्टार इफेक्ट फर्स्ट, स्टार इफेक्ट सेकंड, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, लिखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन बने, तो भी मोटिवेशन बने, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए और मेरे भी आए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज के साथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिजिड रोटेटर खत्म करते हुए चलते हैं अलग रोटेटर, यानी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक तो अपने आप कर लेना, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो बता देंगे, लेकिन आप ये याद रखें। और ये याद रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें कुछ और होते हैं जैसे पीएच मीट्री, कंडक्टोमीट्री, वोल्टामीट्री, वो इतनी हार्ड नहीं होती, उससे स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा क्या है एक्सप्लेन वाला तरीका है, नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो कम है, लेकिन ये पार्ट ज्यादा है, यानी मैथमेटिक्स के ज्यादा है, लेकिन ये अच्छा चीज है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये अच्छा काम है, क्यों, इसलिए याद रह जाते हैं। वो उनको बार बार याद करें, पीएच मीटर बता देंगे, कुछ भी लिखे आओ तुम पीएच मीटर लिखे आओगे, लेकिन पूरे नंबर मिलने के चांस कम है। इसमें ज्यादा चांसेस है, अगर आपके पास 2 आए, मान लीजिए आपके पास है रिजिड रोटेटर और पीएच मीटर,
पीएचडी तो बहुत लोग करके आएंगे, लेकिन जो रिजिड रोटेटर करके आएगा एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और रिजिड रोटेटर अच्छे तरीके से भी लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू पेज भी ज्यादा बढ़ते हैं और जो इस प्रकार से प्रत्येक चीज को जब खोल के स्पष्ट करके लिखेंगे, ये फिजिक्स है इसमें, ठीक है, फिजिक्स वाले होगा, ठीक है। आपने नीट की तैयारी की होगी, उसमें फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत भगाता है, ठीक है, जड़त्व आगमन, ठीक है। जड़त्व क्या होता है, न्यूटन को पता है, ये कोई चीज जड़त्व में रहना चाहती है, विरोध करती है, यानी एक जगह रहना, ठीक है। किसी पार्टिकल को छोड़ो, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर क्या लिया है, एक पार्टिकल को लटकाई या कोई भी चीज लटकाई, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो एक जगह ऐसे आएगी जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास रोटेट करना बंद कर देगा, तो उसे बोलेंगे जड़त्व आगमन आ गया। तो जड़त्व में रहना चाहती है, वही होता है आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके गाइस, बाय, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में डालें आपको किस चैप्टर में समस्या आ रही है, वो डाल देंगे। नीट वाले भी मैंने करवा रखे हैं, वो भी देखें, बहुत धांसू वीडियो है, वो भी मिस किया से। ओके गाइस, बाय।